वीर कुछ ही देर में कॉम्बैट रूम में पहुंच चुका था। अवनी वहां पर पहले से ही वीर का इंतजार कर रही थी। I'm sorry. कि तुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती। पहले मुझे लगा था तुमने गलती से वार किया, तुमने गलत थी। तुम गलत समझ रही हो अवनी, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पहले मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन इस बार नहीं। अब होगा फैसला। कैसा फैसला? क्या चाहती हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं, बस आज से 4 दिन बाद हम दोनों लड़ाई करेंगे। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और कभी कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगी। देखो अवनी, अब मैं किसी से भी लड़ाई नहीं करना चाहता। मैंने तुमसे पूछा नहीं, बल्कि बताया है कि आज से 4 दिन बाद हम दोनों लड़ाई करेंगे। पूरी तरह से तैयार होकर आना, लेकिन इस बार मैं कोई रहम नहीं करूंगी। ये कहानी उस दिन शुरू होती है जब वीर रहेजा अपनी पहली शिकार पर निकला था। अबे ओ सनकी, रुक जा, उसे मत मार। वो लोमड़ी नहीं बल्कि एक लड़की है। बेटा वीर, अगर तुझे खुद को इस टाइटन ग्रैपर जिंदा रखना है तो याद रख, किसी भी तरह इस लोमड़ी का शिकार करना पड़ेगा। लोमड़ी पे वार किया ना तो तू जिंदा नहीं बच पाएगा। वो टाइटन ग्रह की सबसे बड़ी योद्धा है। वीर ने अपना जादुई खंजर निकाला और लोमड़ी के पिछले पैर में जोर से घुसा दिया और उसके साथ ही एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और देखते ही देखते लोमड़ी एक सुंदर लड़की में बदल गई, जिसका नाम अवनी शेरगिल था। उसके पैर से खून बह रहा था। अभी अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता है कि शिकार करने के लिए लोमड़ी बनी हुई थी? मुझे माफ कर दो, मुझे लगा लोमड़ी है। पूरा टाइटन ग्रह जानता है कि अपनी शेर के लिए लोमड़ी का भेष बदलती है। तुझे नहीं मालूम? मैं आज ही टाइटन ग्रह पे आया हूँ, मुझे कैसे पता होगा? अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे बदमाश लड़कों को मौका चाहिए होता है लड़कियों को छूने का, उनके करीब आने का। तुम मुझे गलत समझ रही हो। अवनी पर हमला करके इसने अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। जब ग्रैंड मास्टर को इस बारे में पता चलेगा तो इस संकी का क्या हाल करेगा, ये सोच कर भी मेरी रूह कांप रही। बिल्कुल सही कहा। अवनी के पास पहुंचकर ग्रैंड मास्टर ने भारी आवाज में पूछा, क्या वो अवनी? कोई परेशानी है क्या? सिर्फ थोड़ी सी चोट है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर चांस मारनी शुरू कर दो। याद रखना सनकी, आज से तुम मेरे जानी दुश्मन बन गए और अगर दोबारा मुझसे पंगा लिया नहीं तो तुम्हें सिर्फ मौत नसीब होगी। अगर तूने कल हमारे 5 योद्धाओं को हरा दिया तो तुझे माफ कर देंगे, वरना नतीजा तो तू जानता है। मुझे चैलेंज मंजूर है। तो फिर ठीक है, कल शाम देव आश्रम के प्रैक्टिस एरिया में तुम्हारा मुकाबला होगा। व्योम, अवनी को बता दो कि ग्रैंड मास्टर ने इस संकी को सबक सिखाने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। जब मुकाबला शुरू हुआ तो वीर उन 5 से लड़ने की कोशिश तो कर रहा था, पर लड़ नहीं पा रहा था। अगर मार्शल आर्ट्स के मूव्स में शार्पनेस नहीं है तो वो किसी कचरे से कम नहीं। यही तुम्हारा हाल है वीर, एडवांस आर्म के नहीं। ए छछुंदर, चैलेंज तो तू हार गया है और तेरी सजा ये है कि मैं तुझे 3 महीने का वक्त देता। खुद को तैयार कर ले, जितना कर सकता है, फिर दोबारा तेरा मुकाबला होगा। लेकिन इस बार मेरे चेलों से नहीं, बल्कि खुद मुझसे लड़ना पड़ेगा। वीर किसी तरह खड़ा हुआ
और देव आश्रम के अपने कमरे में जाकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करना चाहिए। जब शुरुआत ही ऐसी हुई तो आगे चलकर क्या होगा। लेकिन वीर के दिमाग में अपनी मां और बहन का ख्याल आ गया। उनको दिया वचन याद आने लगा, जिस वजह से उसे पृथ्वी से करोड़ों मील दूर टाइटन ग्रह पर आना पड़ा। और फिर अपने चाचा और बुआ के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। चुपचाप इस घर से निकल जाओ या फिर हमारे हिस्से के 3 करोड़ रुपए दे दो। तो फिर ठीक है, मैं भी वादा करता हूँ कि 3 करोड़ रुपए लाके तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगा। फिर बेटा इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। खुराना अंकल, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो सब खत्म हो जाएगा। अगर ऐसी बात है ना बेटा, तो एक तरीका है। तुम्हें पृथ्वी से करोड़ों मील दूर टाइटन ग्रह पर जाना पड़ेगा। वहां तुम बड़ी आसानी से कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपए कमा सकते हो। 3 करोड़ रुपए के लिए मैं टाइटन ग्रह तो क्या, जहन्नुम भी जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद डॉक्टर खुराना वीर को एक टेलीबूथ के अंदर ले आए और अपने लैपटॉप की मदद से टेलीबूथ को एक्टिवेट कर दिया। फिर देखते ही देखते पूरे टेलीबूथ के अंदर धुआं भर गया था और जब धुआं छटा तो वीर टाइटन ग्रह पहुंच चुका था। वीर तुरंत ही अपना खंजर लेकर पूरी तैयारी के साथ फिर से जंगल में निकल गया। अबे ओ सनकी, जंगल में कहाँ जा रहा है? मैं शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। पहले ये तो जान लो कि एलियन कितने तरह के होते हैं। अगर गलती से ज्यादा ताकतवर एलियन पर अटैक कर दिया तो जान से हाथ धो बैठोगे। ध्यान से सुनो, इस टाइटन ग्रह पे 4 तरह के एलियन रहते हैं। पहला आम एलियन, दूसरा प्राइमरी, तीसरा म्यूटेंट और चौथा सेक्रेड ब्लड एलियन। समझ में आ गया? हाँ समझ गया। मतलब अभी मुझे आम एलियन का शिकार करना पड़ेगा। जब ताकतवर हो जाऊंगा तो प्राइमरी, फिर म्यूटेंट और फिर सेक्रेड ब्लड एलियन। यही ना? सब यही करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। तो फिर तुम कैसे करते हो? मैं तो एक ऐसा एलियन को ढूंढ रहा हूं जिससे मुझे ब्लैक क्रिस्टल मिल जाए। वो क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? इस पूरे टाइटन ग्रह पर सिर्फ एक ब्लैक क्रिस्टल है जिससे एलियंस को इवॉल्व किया जा सकता है। प्राइमरी को म्यूटेंट में और म्यूटेंट को सेक्रेड ब्लड एलियन में। इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और आराम से हमें एलियंस की सोल भी मिल जाती है। मतलब ये समझो कि बैठे बैठे सब हो जाता है। तो तुम्हें वो ब्लैक क्रिस्टल कहाँ मिला? मुझे कहाँ मिला, लेकिन जिस दिन मिल गया ना, उस दिन से टाइटन ग्रह का सबसे ताकतवर योद्धा बनने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं चलता हूँ। अगर किसी ने मुझे तुमसे बात करते हुए देख लिया ना तो मेरी जान पर आ जाएगी। मुझे अब सबसे पहले आम एलियंस का शिकार करना पड़ेगा। ये कहकर वीर जंगल में आगे बढ़ गया। तभी उसे झाड़ियों के पास कुछ हरकत महसूस हुई। वीर समझ चुका था कि जरूर कोई आम एलियन ही होगा। तभी वहां से एक सुनहरे रंग का कछुआ निकल आया। मुझे तो लगता है कोई आम एलियन होगा, नहीं तो बहुत ही खतरनाक है। इतने में उस सुनहरे कछुए ने वीर के ऊपर हमला कर दिया। वीर को लग रहा था जैसे आज उसकी मौत तय है, लेकिन तभी वीर ने अपनी पूरी जान लगाई और किसी तरह कछुए को खुद से दूर कर दिया और जान बचाने के लिए घने जंगल की ओर दौड़ लगानी शुरू कर दी। वीर तुरंत जाकर पेड़ के पीछे छिप गया। अपने लेना सही, लेकिन अपनी माँ और बहन के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा।